कौन सुने? तो उन्हीं से शुरू करता हूँ। उन्होंने 4 बात कही थी अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, ये दुनिया में हो या आखिरत में हो, ठीक है, क्योंकि आखिरत का जो भी आप आखिरत में आपको मिलेगा फल, तो दुनिया में ही जो करेंगे उसी को मिलेगा, जो आपके अमाल है। क्या किया तो उसने 4 चीज़ बताए हैं, बहुत अहमियत के मामले है। आपको अगर आपको ऊंचाई पर निगाह बुलंद होना चाहिए, सुबह की नमाज है आपका मिजाज, अगर चाह रहे हैं आपको बनना, जो अल्लामा इकबाल ने कहा, तो आपको 4 चीज़, एक पहला होना चाहिए ग्रेट एम। ग्रेट एम होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आप क्या करना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करें जो कौम के लिए कुछ कर सके, मिल्लत के लिए भी कुछ कर सके, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा हमको क्या करना है, वो ग्रेट एम होना चाहिए आपके पास। वो आपका एम जो होना चाहिए ग्रेट होना चाहिए, आपका जो सोच होना चाहिए, जो थिंकिंग होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जब आप सपना देखेंगे बड़ा तो छोटा कर सकते हैं। अगर हम सपना देखेंगे 10 मंजिला बनाना है तो हो सकता है 2-3 मंजिला बना लें। अगर हम सपना कुछ नहीं देखें तो कुछ नहीं बना सकते। जो ड्रीम्स होता है, ड्रीम जो रात में आप देखते हैं, सपना ही मेन होता है। पढ़ रही है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है समाज में। आप ही लोग हैं जिस तरह से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं नर्सरी, आप लोग नर्सिंग भी है, ठीक है, बच्चे को तरबियत करते हैं, उसको नर्सिंग बोलते हैं, जो बच्चे को तरबियत करते हैं, तो नर्सिंग आप ही लोग करते हैं। आप लोग अगर अच्छे होंगे तो आने वाला नस्ल अच्छा होगा, आने वाला नस्ल अच्छा होगा तो आने वाला दिन हम लोग का प्रॉस्पेरिटी आएगा, खुशहाली आएगा। जो हालात है उसमें कुछ खास तक बहुत चेंजिंग आएगा। तो आपको ग्रेट एम होना चाहिए, आपका सोच बड़ा होना चाहिए। सोच कभी छोटा मत कीजिए। हर फील्ड में कामयाबी है, कोई फील्ड छोटा बड़ा नहीं होता है। आप आलिमा का कोर्स कर रहे हैं उसमें भी कामयाबी है, आप मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं उसमें भी कामयाबी है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उसमें भी कामयाबी है, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उसमें भी कामयाबी है, उर्दू का टीचर बनना चाह रहे हैं, सब अपने अपने सबका रोल होते हैं। आप सब सोचने लगेगा नहीं हम तो इंजीनियर बनना है, हमको आलिमा बनना है, तो फिर पंखा कौन लगाएगा, घर कौन बनाएगा? सबका अपना अपना एक फील्ड है। तो आपको जो फील्ड में आपको लग रहा है हमको इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, तो उस फील्ड के लिए आपको ग्रेट एम होना चाहिए। आपको आलिमा बनना है तो आपको ग्रेट एम होना चाहिए उस फील्ड के लिए हमको। दूसरा जो होता है कंटिन्यूसली, जो होता है आपको कंटिन्यूसली एक्वायर करना है। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना है। एक्वायर मतलब हासिल करना होता है। आपको इल्म को कभी रोकना नहीं है। उसके बारे में जहाँ तक आप, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव बोलते हैं, माँ के गोद से लेके कब्र तक जाने का जो पीरियड है हम लोग का, या अल्लाह ने किसी को 50 साल जिंदगी दिया तो 50 साल तक आपको नॉलेज को एक्वायर करना है, इल्म को एक्वायर करना है, इल्म को फैलाना है। 2 काम करना है। हमने जो हासिल किया तो हमारा क्या मोटिव है? जो इल्म हासिल किया उस इल्म को क्या फैलाना है, मुझे लोगों को देना है उस इल्म को, तब इसमें कामयाबी है। अब कोई सोच रहा नहीं हम जितना पढ़ लिए हैं अपने तक रखेंगे, उसमें कामयाबी नहीं है। आपका विजन होना चाहिए। यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, 10 लोग मिलके, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 किताबें इकट्ठा कर लीजिए, एक लाइब्रेरी बन गई। तो छोटे छोटे करने के बाद तालाब बढ़ेगा। तो ये एक मिशन होना चाहिए। तो लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, कुतुब खाना का बहुत बड़ा योगदान, जहाँ लोग बैठते हैं, लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं चीज़ों को, एक चीज़ों को लोग समझते हैं, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी का जो हालात है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मुझे क्या करना है, गलत है, क्या करना है, सही है। तो इल्म का जो मतलब होता है, एजुकेशन का यही मतलब है। इल्म का यही मतलब है, आपको फर्क करना है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, खराब क्या है, अच्छा क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ठीक है। ये बेसिक फंडा होता है एजुकेशन का। क्या बेसिक फंडा होता है इल्म का? आपको पहचान करना क्या, अच्छाई और बुराई में, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जो अच्छा बनेंगे वो जन्नत में जाएंगे इस्लामिक लॉ के हिसाब से, जो खराब बनेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये चीज आपको करना है। एजुकेशन का बेसिक फंडा होता है इल्म का, एक मतलब डिस्टिंग्विश करना, अच्छाई बुराई में फैसला करना, बातिल और हक में फैसला करना। तो ये एजुकेशन है, आपका मिशन नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। और नॉलेज कंटिन्यूसली एक्वायर करना है, कभी रुकना नहीं है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र तक जाने तक आपको पढ़ना है। ये मत सोचना आप कहीं निकाह हो गया, शादी हो गया, पढ़ाई बंद हो गया, जो थिंकिंग होता है, नहीं, कभी पढ़ाई बंद नहीं करना, पढ़ते रहना, हमेशा पढ़ते रहना। जब आप अच्छा पढ़ेंगे
तो अच्छा आप अपने बच्चों को अच्छा तरबियत देंगे, वही बच्चा जो बनेगा, एक जनरेशन बन रहा है आपका, वो आपके जनरेशन जो बनेगा। अगर एक दफे आप जनरेशन सही कर दिए ना, तो हम आपको वादा कर सकते हैं 60-70 साल के बाद देखिएगा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो मुसलमानों के जो हालात है ना, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगा, जिसको ड्रामेटिक बोलते हैं हम लोग, चेंज इन ड्रामेटिक वे, ऐसा चेंज होगा। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है, जो हमारे सिस्टर्स लोग हैं उन पर डिपेंड करता है वो, कि बच्चा का जो मेन जो भी है नर्सिंग आपको करना है। तो आपको नॉलेज के लिए ये नहीं देखना है, कभी बंद नहीं होना चाहिए, हालात कैसा भी आ जाए, जो चीज़ होता है जिंदगी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, एक को बोलते हैं परसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार पढ़ते रहना, और परसिस्टेंट मतलब होता है जो भी हालात आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट फेस क्यों नहीं आ जाए, कितना भी कठिनाई वाली जिंदगी आ जाए, उस हालात में भी हमको आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। पढ़ाई कभी नहीं रुकना चाहिए, किसी किताब से लगा होना चाहिए। अगर आप 10 किताब पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप 2000 वर्ड पढ़ेंगे, यू हैव कैपेबल, आपके अंदर कैपेसिटी हो जाएगा। 2000 वर्ड पढ़ने के बाद आप 200 वर्ड पर कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको 5000 वर्ड पढ़ रहे हैं, या 200-300 पेज पढ़ रहे हैं अगर, तो आराम से आप 2-3 पेज आराम से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे हम करने वाले कर रहे हैं। तो किताब पर लगाव होना चाहिए आपको। किताब जो भी किताब है उसको पकड़े, उस किताब को एक पेज करके थोड़ी पूरा पढ़े। नहीं समझ में आ रहा मत समझिए उसको, एक दफी पढ़िए थोड़ी, नहीं से दूसरा दफी पढ़िए, आप तीसरा दफी पढ़िए। बहुत सारे बच्चे जो नीट के एग्जाम को बोलते हैं बहुत टफ होता है, उसमें बायोलॉजी एक चैप्टर एक सब्जेक्ट होता है, उसको कुछ नहीं करना है, थोड़ी आपको पढ़ना है। 10 दफी पढ़ ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हालात हो जाए पढ़ते रहना है। और दूसरी बात इसने जो बताई है उसको बोले हार्ड वर्क होना चाहिए। आप मेहनत खूब करिए, रात का नींद को हराम कीजिए, तब जो सपना देखना तब सपना आपका पूरा होगा, नहीं तो आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जो भी हार्ड वर्क करेगा वो आगे जिंदगी बढ़ेगा। आपको हार्ड वर्क करना सीखना है, अपनी मेहनत करना पड़ेगा आपको। जिंदगी मजाक नहीं है। आपको हर फील्ड में, जो फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में जाइए, वहाँ परचम लड़ाइए अपना, ठीक है। जिंदगी मजाक नहीं है, उसको सीरियसली लेना सीखिए आप, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा आपको जिंदगी को। अब रोड पर चढ़े सीरियसली लीजिए, कहाँ से ट्रक आ रहा है, कहाँ से बाइक आ रहा है। अब मजाक में कीजिए, कितना एक्सीडेंट किसी हो जाता है। अब जहाँ भी चढ़ रहे हैं सीरियसली सोचिए, जैसे हम बाइक से हेलमेट लेना है, हेलमेट पहन लिए, हेलमेट अपने लिए पहन रहे हैं। मान लीजिए हेलमेट ये जो भी नहीं है, हम 1000 दफी हेलमेट पहने और कुछ नहीं हुआ, अगला नहीं होगा, हो सकता है वो मार दी हेलमेट तो बच गए, मेरा हेड ये बच गया तो हम बच गए। तो ये आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको सेफ्टी मेजर हमेशा लेना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा इस रास्ते से जा रहे हैं, उसको क्या का खतरा है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस। आपको खुद सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, कहाँ जा रहा है, किस तरह का सिचुएशन होगा, किस तरह का हालात होगा, उस हालात को कैसे काबू पाना है, ठीक है। ये सब भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप जिंदगी में सीरियस होंगे, तब मजाक ले रहे हैं जिंदगी का, तो आपके साथ क्या होने वाला है आप कुछ नहीं जानते। तो जिंदगी को मजाक मत लीजिए, सीरियस लीजिए। जब सीरियस लेंगे तो आने वाला नस्ल भी जब सीरियस होगा तब बदलाव आएगा, तो उसे नहीं आ सकता। दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक से बहुत बड़ी इस्लामिक सेमिनरी है पूरे एशिया का, मैं तो कहता दुनिया का बहुत बड़ी मानी जाती है फिक के मसले पर। अल अज़हर भी है फिक के मसले पर, उनके बारे में पढ़े जाएगा। उनका जो संग बुनियाद रखा जा रहा है, तो 2 लोग थे सिर्फ, 2 लोग, दोनों का नाम सेम, महमूद हसन। अब महमूद हसन देवबंदी के बारे में बताइए, हम आपको एक बात बता रहे हैं। पहला स्टूडेंट है देवबंद के, क्या है मौलाना है, वो क्या कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन दे रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडर कौन है, महमूद हसन देवबंदी, मौलाना है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, वो फाउंडिंग फादर है जामिया मिलिया इस्लामिया का, मौलाना महमूद हसन देवबंदी। देवबंद कराने वाले थे, पहला सागिर्द देवबंद से जो निकले हैं महमूद हसन देवबंदी। उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, अगर आप मेरे सिलेबस में है तो, अगर न लिए तो हम किताब लीजिए, उनके बारे में पढ़िए। उनका जो भी सागिर्द रहा, इन्होंने मेहनत किया, इसी मेहनत की वजह से हार्ड वर्क किए इसमें, इन्होंने ग्रेट एम रखा, अपना ऑब्जेक्टिव ग्रेट रखा, इन्होंने मेहनत की। इसलिए इनके जो भी शागिर्द हैं अपने अपने फील्ड के महारत बहुत बड़े लोग जुड़े। फोर्थ होता है परसेवरेंस, मतलब यू शुड हैव परसेवरेंस, यू विल हैव परसेवरेंस।
परसिवरेंस का मतलब होता है वो चीज़ जो है आप कर रहे हैं उसमें परसिस्टेंसी उसी से आता है। बट परसिवरेंस उसी का मतलब होता है आपके जो भी हालात है आपके साथ, ठीक है, घरेलू हालात है या कोई भी हालात है, उस हालात में भी आपको आगे कदम बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, 4 चीज़ आपको आज थोड़ा कोशिश की अपने अस्तर से आपको समझाने का। 4 चीज़, ग्रेट एम हो गया आपका, यू विल हैव ग्रेट एम। आपको ग्रेट एम दिमाग में एकदम रखना है, सेट करना है। कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, आपको इल्म हासिल करते रहना है, हम लगातार, उसमें रुकना नहीं है, कभी उसमें फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, हार्ड वर्क करना। फोर्थ क्या है, परसिवरेंस। जो भी हालात कैसा भी आ जाए, घरेलू हालात हो, घर का हालात हो, बाहर का हालात, उसमें घबराना कभी नहीं है, कभी उल्टा सीधे सोचना नहीं है, दिमाग में कभी गलत थॉट नहीं आना है, सोच कभी। हालात है, टाइम के साथ इट विल पास, ठीक है, टाइम बीतेगा वो पास हो जाएगा। जो अगर भी गलत कदम उठा देते हैं तो जिंदगी भर के लिए रुसवाई हो जाता है। समुंदर से मोती जब निकाला जाता है, समुंदर के जो तह होता है ना, सरफेस पर जाना पड़ता है, तह पर जाना पड़ता है, तब जाके मोती मिलता है। उसी के लिए आपको कुछ समझना है तो आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। इन डेप्थ जाने के लिए क्या करना है, आपको किताब को थोड़ी पढ़ना है, बेहतर उस किताब को पढ़ें फिर पढ़ें, ठीक है, थोड़ी आपको पढ़ना है किताब को। और दूसरी बात एक बता रहे हैं, आप जो भी आप यहाँ पर 8 बजे से 11 बजे 1 बजे तक जो भी है घर पर जा रहे हैं, एक टाइम मान लीजिए 2 घंटा, 2 से 3 घंटा आपको सिर्फ पढ़ना है। वो 2 से 3 घंटा का कोई काम नहीं होना चाहिए, घर का कोई वर्क नहीं होना चाहिए। 2 से 3 घंटा आप डेडिकेट कीजिए अपने आप को, उसमें डिटरमिन रहिए अपने आप को, सिर्फ पढ़ाई करना, रोजाना करना है, रोजाना करना है, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। जो आप लोगों ने स्पोर्ट डे बनाया है उसमें भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें उसमें बताया गया। बॉडी रेस में क्या बताया गया, मुस्तकिल करते रहना है। देखिए माशाल्लाह ये बॉडी रेस में आंख बंद करके वो जो झंडे को मुकम्मल किया था, झंडे का चक्र बनाया था। आपको खेल का मकसद खिलाना नहीं था, मकसद था कि आपकी आंख बंद भी कर दी जाए तो आप अपने एम की तरफ कदम बढ़ाइए, ठीक है। कौन अपने एम पर ज़्यादा पहुंचता है वही कामयाब हुआ। जैसा कि आपने अभी तस्करा किया कि दारुल देवबंद कायम हुआ था 2 आदमी से, एक पढ़ाने वाले उस्ताद, एक पढ़ने वाले उस्ताद। चदरा भी नहीं था बेचारे के पास, समझे। पेड़ था तो वो पेड़ आम का नहीं था जिसके अंदर घना छांव रहता है, पेड़ था कुछ का अनार का, अनार में बहुत ज़्यादा छाया रहता है, अनार का पेड़ था। उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी पहली मरतबा हमारे यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं मिट्टी पर, तो कपड़ा भीग गया सबका यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इंतज़ाम कर दिया, अल्लाह ने इंतज़ाम किया, मज़ीद अल्लाह ताला आपके लिए इंतज़ाम कर। अपने टारगेट पर एक बात सिर्फ मैं कहूँगा अभी आपके लिए, जैसे आपने फरमाया कि वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के शागिर्दों का नाम गिनाया गया, ठीक है। शागिर्द नहीं हो तो लाख तक तो पहुँच ही जाएंगे, या 50,000 भी शागिर्द तो कम से कम होंगे, लेकिन उन 50,000 शागिर्दों में 5-10 का नाम लिया जाता है। क्यों, ये एक बात बताना था सिर्फ। 5, 10, 15, 20 या 50 ले लो, 50,000 में 50 आदमी का नाम क्यों लिया जाता है, ये वो 50 आदमी है जिन्होंने कुछ करके दिखाया। देवबंदी ने सबको बराबर ने पढ़ाया होगा जी, सबको बराबर पढ़ाया होगा, सबको बराबर सिखाया होगा, सब पर बराबर मेहनत की होगी। उसमें से 10, 5, 15 ऐसे होते हैं जो बड़े कामयाब बन जाते हैं। आप कोशिश कीजिए उसमें पहला नंबर आपका होना चाहिए। किसका नंबर पहला होगा बोलिए। महादुत्तेबाद कोशिश कर रहा है, यहाँ भी कोशिश कर रहा है, वहाँ भी कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पर्री में भी कोशिश करेगा। महादुत्तेबाद की तारीख लिखी जाएगी अगर आज से 50 साल बाद, तो किस बच्ची का नाम आएगा? जो बच्ची पढ़ी लिखी, घर में जाए, खाना पकाई, रह गई, मर गई, उसका नाम लिया जाएगा? नहीं। जो महादुत्तेबाद का मिशन है, उस मिशन के मुताबिक जो बच्ची काम करेगी उसका नाम लिया जाएगा। आप उस मिशन को अपनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं जनाब इरशाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तालीम के लाइन से भी लगे हैं। शहर को और इलाके को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, ये इनका फील्ड है। किसी भी शहर को, किसी भी इलाके को कैसे खूबसूरत, उसका नाला कैसे जाएगा, उसकी सड़क कैसे जाएगी, वहाँ की इमारतें कैसी बनेगी, समझे। तो हमने इनको कहा कि आकर ज़रा देख लीजिए महादुत्तेबाद चिल्हा कैसा बनेगा।
यहाँ आए, लेकिन यहाँ की ईंट और पत्थर से उतना मतलब नहीं जितना आपसे मतलब है। आप खूबसूरत बन जाइए, आप अच्छे बन जाइए, ये हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है। तो मैं जनाब इरशाद साहब का